आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया है प्रश्न में कि समतल धरातल से एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा का जो मान हो जाएगा 5/12। अर्थात हम यहाँ से थीटा का मान लिख सकते हैं। थीटा tan का हम इधर पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, tan का प्रतिलोम अर्थात tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा तथा मीनार की ओर 192 मीटर बढ़ने पर उसका उन्नयन कोण फाई इस प्रकार हो जाता है कि tan फाई का मान 3/4 के बराबर हो जाता है। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं जो फाई का मान हो जाएगा tan इनवर्स ये 3/4। और तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम यहाँ से हल करते हैं और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं कि ये मीनार है कोई दोस्तों, तथा मीनार के धरातल से एक बिंदु को ये एक बिंदु हो जाएगा जो कि उसके शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा बनाता है। अर्थात ये कोण हमारे पास थीटा बनाता है कोण। तो इस थीटा का जो मान हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स 5/12 दिया गया है तथा उसी प्रकार बोला जाता है कि ये जो हमारा मीनार होगा हम उसे A और B मान लेते हैं तथा C कोई बिंदु होगा और इसके दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी को हम यहाँ से देखते हैं कि 192 मीटर किसकी तरफ, मीनार की तरफ जाने पर। अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 192 मीटर की दूरी तय करता है। 192 मीटर की दूरी, तो इस बिंदु वो कहीं डी बिंदु पर पहुंच जाता है और डी बिंदु से हमारे पास मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण होता है दोस्तों वो फाई बन जाता है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो फाई बन जाता है और इस फाई का मान हमें दिया गया है फाई बराबर tan इनवर्स ये 3/4 दिया गया है दोस्तों। और हम ये वाली जो दूरी है उसको हम यहाँ से d मान लेते हैं और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम इसे h यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तब यहाँ से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में ये समकोण है क्योंकि मीनार और उनके क्षैतिज दूरी के मध्य का कोण एक 90 अंश का कोण बना रहा है जो कि समकोण है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस थीटा के लिए हम ले सकते हैं tan थीटा बराबर लंब है हमारे पास h, आधार का मान हो जाएगा ये पूरा दूरी 192 धन d धन 192 अर्थात ये हो जाएगा d धन 192। वो भी कितने में हो जाएगा, मीटर में दिया और ये भी हमारे पास मीटर में, तो मीटर मीटर दोनों कट जाएगा। tan थीटा का मान हमारे पास प्रश्न में दिया गया था दोस्तों, कितना दिया गया था 15/12। तो ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों, ये हमारे पास 5/12 दिया था। तो 5/12 बराबर में h और ये d धन 192 हो जाएगा। हम इसको हल करते हैं त्रिज्या गुणा करके, तो 5d धन 192 गुणा 5 बराबर 12 ये h हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 12h, तो हम इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं इसको हम समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज ABD में देखेंगे जिसके लिए कोण हमारे पास दिया गया फाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABD में tan फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास h/d। तब यहाँ से हम देखते हैं फाई का मान हो जाएगा तो 3/4 दिया। tan फाई का मान कितना दिया हमारे पास 3/4। तो ये हो जाएगा tan फाई की जगह 3/4 रखते हैं और ये h/d हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम d का मान निकालते हैं तो d का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा तिर्यक गुणा करने पर 4h/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा d का मान 4h/3। तो हम इस d का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से जो 5 गुणा 4/3 और ये h हो जाएगा धन 192 गुणा में हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से इसका मान प्राप्त हो जाएगा 960 के बराबर। ये हो जाएगा हमारे पास 12 गुणा में h के बराबर हो जाएगा।
तथा उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20h धन ये 960 गुना में 3, क्योंकि हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 960 गुना 3 और ये हो जाएगा 12 गुना 3 गुना h, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में 3 और 3 का गुणा कर दिया, समझ लो, या तो फिर हमने लघुत्तम ले लिया। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20h धन ये हो जाएगा 2880 बराबर है 12 तिया 36 h के बराबर में। तब हम इस 20h का पक्षांतर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 2880 बराबर 36 ऋण 20 और ये h के बराबर में हो जाएगा ये गुना के साथ, तो 2880 बराबर घटाएंगे तो हमारे पास 16h प्राप्त होगा। और हम यहाँ से h का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2880 और इस 16 का पक्षांतर नीचे, तो हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 16 एकम 16 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 6 और ये 68, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 8 बार में चले जाएगा और ये 0 का 0, तो हमारे पास 180 प्राप्त हो जाएगा। h का मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा 180 मीटर, जो कि हमारे पास दिए गए प्रश्न में मीनार की ऊंचाई होगी और यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।